अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 में आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्राइमर रूल सीखा। ठीक है, इन पार्ट्स को हमने किया और देखा क्राइमर रूल्स के अकॉर्डिंग और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कैसे अननोन वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं और वो कैसे वो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्राइमर रूल्स के दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे अननोन वेरिएबल्स को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं हम। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विथ। उसने क्या बात की, उसने कहा कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है, उसकी विथ का 4 टाइम है। ठीक है, कि अगर विथ या ब्रेथ को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू बनेगी, जो मेजरमेंट्स बनेगी वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल की लेंथ होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट वो आपको क्या बता रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। उसने कहा कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो है 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड करेंगे, मीन्स टू से कि आपने रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आपके पास रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी क्लोज प्लेन फिगर होती है, ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम इसको एक्स कह दें यानी लेंथ कह दें और ये जो साइड है इसको विड्थ कह दें, तो ये और ये आपकी जो लेंथ होगी इक्वल होगी और ये जो आपकी विड्थ होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये ऐसी 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर है जिसकी हमारे पास क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमने पहले इनकी बता देना है कि लेंथ को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे और विड्थ को किस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। चूंकि यूनिट सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो हमने सेंटीमीटर याद किया। ठीक है, लेट विथ, ये विथ भी कहते हैं इसको, आप ब्रेथ भी कहते हैं। ठीक है, इक्वल टू y सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लेंथ बता दिया x सेंटीमीटर है, हमने बता दिया जो विथ है वो हमारे पास y सेंटीमीटर है। देन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे भी कह दें। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या बात करनी है। जो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन हमें दी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विथ, कि आपके रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो विथ का क्या है, 4 टाइम है। तो लेंथ हमारे पास क्या थी, x, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4y। क्या कि जो आपकी लेंथ है वो आपकी विथ का 4 टाइम है, यानी आपकी विथ को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल विथ आपकी 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा, 16। तो जो 16 होगी वो आपके पास क्या होगा, आपका लेंथ होगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, सॉरी इक्वेशन बनी हुई, इसको इस साइड पे लेके आते हैं, मूव ऑन करवाते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। ठीक है, मैंने 4y को यहाँ पे इस साइड पे मूव ऑन करवाया लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस का था, तो ये x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। उसने कहा कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। आपको पता है कि पेरीमीटर आपने अगर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ प्लस विथ। तो 2 लेंथ हमारे पास क्या है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x से, और ब्रेथ या विथ को किससे कर रहे हैं, y से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ उसका होता है। ठीक है, या लेंथ प्लस विथ होता है, तो लेंथ को हम x से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विथ को हम y से कर रहे हैं, तो हमने उसकी जगह पे वो वैल्यूज सॉरी नेम्स यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, x y यूज़ किया। देन अब हम लिखते हैं पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितना है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और P की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 150। ठीक है, 2 लेफ्ट राइट साइड पे, जब इसको लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करवाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2 7 14 2 5 10 x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनको एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं। सॉरी ये हमारे पास था यहाँ पे x माइनस 4y इक्वल टू 0, देन सेकेंड वाली x प्लस वाई इक्वल टू 75। इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मैट्रिसेस फॉर्म में हमने चेंज किया तो हमारे पास क्या आगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 -4 1 और 1।
और हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नेम दे देते हैं, लेट ए, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलें क्राइमर रूल यूज़ कर लेते हैं। अच्छा चलें, इक्वेशंस हमने बना ली, सेट ऑफ इक्वेशंस हमारे पास बन गया। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट में बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप इसको इन्वर्जन मेथड से भी करेंगे, आप क्राइमर रूल से भी करेंगे, ठीक है। तो हम एक मेथड से कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और इनका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। यानी आपने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो हम x की वैल्यू के लिए हमारे पास क्राइमर रूल्स के लिए था, बाय यूजिंग क्राइमर रूल्स। तो हमारे पास क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y के लिए क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट की, एंट्रीज राइट की हमने। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो 1 + 4, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 5 आ गया, ठीक हो गया। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आपके पास आ गया, 5। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, आपने एक्स कोफिशिएंट का जो कॉलम था उसको रिप्लेस कैसे कर देना है, कांस्टेंट कॉलम से। 0 75 - 4 और ये आपके पास क्या आ गया, 1। तो 0 - 75 × -4, तो क्या हो जाएगा, 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 75 4 5 20 2 कैरी गया, 7 4 28 और ये 300। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 300 ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक हो गया। देन हम फाइंड करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। उसके लिए हमने क्या किया, शिफ्टिंग रिप्लेस करना है, किसके साइन चेंज कर देना है हमने, कांस्टेंट को वाई कोफिशिएंट के कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0 75 वाई एक्स कोफिशिएंट की वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी। 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 75 - 0, तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 75। अब हम फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई की वैल्यूज, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। एक्स इक्वल टू एक्स का अभी हमने जो आंसर फाइंड किया 300 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था, 5 5 1 5 6 30, और साथ हमारे पास 0 आ गया, तो x का आंसर क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं y का आंसर, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो y इक्वल टू ए वाई की वैल्यू क्या आई थी, 75, 5 आया, 5 1 5 5 20 5 2 5 5 25, तो y आपके पास क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। तो हमने x को क्या लेट किया हुआ था, हमने बताया था कि x हमारे पास क्या है, लेंथ है, और विड्थ हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारे पास कितना था, y सेंटीमीटर, तो वो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। इसकी आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ पे हम इक्वेशन में वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे साइड पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चेकिंग, ये जो हमने इक्वेशंस बनाई, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई थी, इसी में चेकिंग करेंगे। तो ये आप ले लेते हैं x - 4y इक्वल टू 0, x की जगह पे वैल्यू पुट करें 60, -4y की जगह पे y की जगह पे आप पुट करेंगे 15 इक्वल टू 0, 60 हो गया, 15 4 दा 60, 0, तो ये आपके पास 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन कि आपके पास जो लेंथ और विड्थ की वैल्यूज निकली हैं, ये क्या कर रही हैं, हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। इट्स मीन कि हमारी लेंथ भी ठीक है, हमारी विड्थ भी ठीक है। लेंथ आपकी 60 सेंटीमीटर और जो आपकी विड्थ आ गई वो आपके पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, इसको आपने दोनों मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए फॉलो करते हुए सॉल्व आउट करना है, इन्वर्जन मेथड से भी, क्राइमर रूल से भी, और दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसमें भी रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल को हम देख चुके हैं कि हमारे पास ऐसी क्लोज प्लेन फिगर है, कैसी बंद शेप है, फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइड्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। देन उसने नेक्स्ट बात की, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें भी वो कह रहा है कि डायमेंशंस फाइंड करें, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड करें, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर, इसमें भी उसने पेरीमीटर आपको दे दिया है कि 67 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करते हैं, लेट, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि किन वेरिएबल्स के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लेंथ भी ले ली, विड्थ भी ले ली। देन हमारे पास अब क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज़, उसने फर्स्ट कंडीशन दी कि दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना आता है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3.5। कैसे कि जो आपकी लेंथ है और जो आपकी विड्थ है इनका डिफरेंस लिया जाए, डिफर किया जाए, तो आंसर आता है 3.5। तो हमने कह दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3.5, इक्वेशन 1 का इसको नेम दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको पास कितना दिया उन्होंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 67 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स आपने बच्चे यहाँ पे लाजमी राइट करने हैं। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर लें आप, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है आपके पास 67, 2x की वैल्यू x प्लस वाई आपने राइट किया। ठीक है, अब 2 इस साइड पे जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 67 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई हो गया। ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 था 10, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 33.5। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। चलिए अब हम सेपरेट करके राइट करते हैं इक्वेशंस को। क्या इक्वेशंस बनी है हमारे पास, एक इक्वेशन बनी है x माइनस वाई इक्वल टू 3.5, दूसरी क्या बनी x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। इनको मैट्रिसेस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल मैट्रिक्स, देन हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। अब आपने इसको देख लिया, सबसे पहले हमने लेंथ और विड्थ को डिफाइन कर दिया कि लेंथ को हम x सेंटीमीटर कह रहे हैं, विड्थ को हम वाई सेंटीमीटर कह रहे हैं। स्टेटमेंट हमने यूज़ की, कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन में था कि दोनों साइड्स का डिफरेंस आता है 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड कंडीशन में पेरीमीटर दिया था, हमने उसका फॉर्मूला यूज़ किया, ये 2 ने जाके डिवाइड किया, 33.5 वैल्यू आई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 33.5 आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस को यूज़ किया और हमने इनको मैट्रिसेस में चेंज कर लिया। अब यहाँ से आगे आपने खुद करना है काम वो, अब आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी इसको सॉल्व आउट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, और फिर आप प्राइमरी रूल से भी फाइंड करेंगे। तो जब आपकी एक्स वाई का आंसर आ जाएगा, लास्ट में हम बता देंगे कि लेंथ आपकी x सेंटीमीटर कितनी है, वो बता देंगे। सेंटीमीटर यूनिट्स बेटा आपने लाजमी राइट करने हैं, इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप रेक्टेंगल की विड्थ बता देंगे, y सेंटीमीटर इक्वल टू y की वैल्यू जो होगी तो वो सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या बात की उसने, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल हमारे पास क्या है। ट्राइंगल हमारे पास एक 3 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर होती है। ठीक है, देन उसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी हुई है। बेसिक हमें आता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, एक स्केलेन ट्राइंगल होता है। अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल की सेम है, उनकी एंगल्स भी इक्वल हैं, उनकी साइड्स भी तीनों इक्वल हैं, तो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और 2 ही एंगल्स उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट वाली टाइप थी स्केलेन ट्राइंगल। उसमें हमारे पास क्या होता है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, साइड्स देखेंगे तो तीनों साइड्स डिफरेंट है, एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो तीनों एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो बात बताई जा रही है वो कौन सी है, सेकंड टाइप यूज की जा रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो थर्ड एंगल है इस ट्राइंगल का वो 16 लेस देन है द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। यानी चूंकि हमने बात की कि इस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो कह रहा है कि वो जो 2 साइड्स इक्वल है ना, उनका आपने लेना है सम। क्या करना है, उनका सम लेना है, और उसमें से आपने 16 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, लेस कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका पास क्या होगा, थर्ड एंगल होगा। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो मीन्स 2 एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो 2 इक्वल एंगल्स को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद उसमें से 16 को लेस करोगे, लेस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, मेजरमेंट्स आपको मिलेंगी, वो आपके पास क्या होगा, वो थर्ड एंगल होगा उस ट्राइंगल का। ठीक है, तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं एक। ठीक है, इसको भी हम x कह देते हैं, इसको हम x कह देते हैं y। चूँकि दोनों साइड्स हमारे पास सेम होती है तो इसी तरह इनके दोनों के एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हम कह लेते हैं लेट 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x। ठीक है, कि हमारे पास ट्राइंगल के जो 2 एंगल्स इक्वल आए हैं उसको हमने किससे कह दिया, x कह दिया। अब हम बात करते हैं कि थर्ड एंगल
ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू वाई। ठीक है, जो दो इक्वल एंगल्स हैं उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारे पास थर्ड एंगल था उसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वाई से। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या बात की है कि जो थर्ड एंगल है वो इक्वल एंगल्स के सम से 16 लेस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास x प्लस एक्स यानी कि इक्वल एंगल्स का सम माइनस 16। तो क्या मिला हमें, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 16। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिली जिसमें कहा गया था कि टू इक्वल एंगल्स का सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, एंड उसमें से क्या करना है, 16 को लेस कर देना। लेस मीन्स टू से कि उसमें से 16 को माइनस कर लेना है, हमने उसमें से डिफरेंशिएट कर देना, निकाल देना है 16 को। तो जो मेजरमेंट्स मिलेंगी वो क्या होगा, वो हमारे पास इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल होगा। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करते हैं 2x, y को हम इधर मूव करवाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, और 16 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा देते हैं, तो ये इस तरह आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन गई, आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, देन उसने कहा फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को क्या करें, फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो आंसर कितना आता है 180। तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हुए, उस रूल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल्स का हम सम लें तो वो कितना आता है x डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हम लेते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस डिग्री को हम ख़त्म करके जो कि इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। x प्लस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या बने, ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हमारे पास हो गया 180 डिग्री हो गया। तो अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा से राइट कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इन मैट्रिसेस फॉर्म में कर लेते हैं इसको चेंज। ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स और ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, 16 और 180 ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गई हैं। ठीक है, अब इसको आपने क्राइमर रूल से भी निकालना है, सोल्व करना है, और इसके मैट्रिक्स एंड वेरिएबल मेथड से भी। ठीक है, अब आपके पास टू एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो जो x का एंगल आएगा वो हमारे पास फर्स्ट एंगल भी होगा और वही हमारे पास सेकेंड एंगल होगा, और जो y का आंसर आएगा वो क्या होगा थर्ड एंगल होगा। तो आप इक्वेशन 1 या 2 में पुटिंग करके इसकी लास्ट में फिर चेकिंग भी कर सकते हैं कि x y की जो वैल्यूज़ हैं क्या वो इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो इट्स मीन कि जो आपने एंगल फाइंड आउट किए हैं वो आपके तीनों एंगल्स क्या हैं, ठीक हैं। एंगल्स तो 2 ही फाइंड करेंगे आप। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, चूंकि एक्स आपके पास 2 एंगल सेम होते हैं तो वो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो 2 एंगल्स हमारे पास एक जैसी वैल्यूज आएंगी, और तीसरा एंगल हमारे पास चेंज होगा। तो वो किसके इक्वल होंगे, जब उनको ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। One acute angle of a right angle triangle is 12 degree more than twice of the other acute angles. Find the acute angles of the right angle triangle. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राइट ट्राइंगल हमारे पास कहती है ट्राइंगल 3 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर। जब उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं तो इट्स मीन के उस ट्राइंगल में एक एंगल मस्ट है कि 90 डिग्री का हो। ठीक है, राइट मीन्स टू से कि 90 का एंगल अगर किसी ट्राइंगल में आ रहा है तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब एक एंगल 90 का आ गया तो देन आपके जो बाकी 2 एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, कैसे एंगल्स, यानी 0 और 19 के बिटवीन जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, उसमें 1 डिग्री आ जाए, 2, 10, 20, 30 या 89 तक जो आपके एंगल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और जब वो 90 का एंगल आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो उसने कहा कि एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल तो क्या है 90 का है, बाकी 2 एंगल्स आपके पास कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब जो नेक्स्ट बात कर रहा है वो क्या कहता है कि राइट ट्राइंगल में जो आपका एक्यूट एंगल है वो दूसरे एंगल के डबल से, मतलब दूसरे एंगल को अगर आप डबल कर दें तो उसमें और 12 ऐड कर दें, मोर देन, ठीक है, उसमें 12 ऐड कर दें, एक एंगल दूसरे एंगल को आप डबल करके उसमें 12 ऐड कर दें तो जो एंगल हमें मिलेगा वो हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो 1 एक्यूट एंगल हमें गेन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, इनको नेम दे देते हैं। लेट 2 acute angles
ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एक्स, या इस तरह लिख लें एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई लिख लें आप, ठीक है। तो हमने एक्स और वाई बता दिए कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल के टू एक्यूट्स एंगल हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बात की, उसने कहा कि जो आपका एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे एंगल के डबल, डबल्स मीन टू से ट्वाइस, ट्वाइस कहा जाए या डबल मीन कहा जाए तो इसका मतलब है कि दूसरे एंगल को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है या उसको उसी के अंदर ऐड कर लेना है। डबल का मतलब या ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाई एंगल की बात कर रहे हैं तो वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, या वाई को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा डबल एंगल बन जाएगा, ठीक है, ट्वाइस एंगल हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि एक्स एंगल हमारे पास 1 जो एक्यूट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड वाले एंगल का डबल करें, अगर 2y ले लें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 12 मोर देन का मीन्स टू से कि इसके अंदर क्या हो जाएगा 12 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा था लेस देन, तो हमने क्या किया 16 को माइनस किया। जब मोर देन की बात की जाती है तो इट्स मीन के वो वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, समझ आई बात। तो वो वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, x ये 2y हम जब लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करवाएंगे तो 2 माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 12। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। ये आपकी ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री का, ये हम कह लेते हैं कि x डिग्री है, ये हम कह लेते हैं y डिग्री है, ठीक है। तो ये जो एंगल है इस एंगल के डबल के अंदर अगर 12 ऐड कर दें, डबल करके इसको इसके अंदर 12 मजीद वैल्यू ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन बनाई। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उसमें हमें उसने कहा उसने कोई और हमें कोई स्टेटमेंट या कंडीशन नहीं बताई, जस्ट उसने इतना कहा कि एक्यूट एंगल्स को फाइंड करें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम लें तो कितना आंसर आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वी नो दैट हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए राइट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल हमारे पास x डिग्री है, एक एंगल हमारे पास y डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री प्लस y डिग्री, ये 90 डिग्री वहाँ जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी राइट साइड पे मूव ऑन होगा तो माइनस हो जाएगा। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आ गया 90 डिग्री। तो x प्लस वाई आपके पास क्या आ गया 90। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशंस को सेपरेट करके लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 12। सेकेंड आपके पास क्या इक्वेशन बनी, x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, देन आप इसको क्राइमर रूल से और मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, x एक्यूट एंगल भी होगा और y एक्यूट एंगल भी आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। देन आप उसको इक्वेशन 1 और 2 में उसकी पुटिंग करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देगा, लेफ्ट राइट को बता देगा कि आपके पास आंसर आपके आया ठीक है या नहीं ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। उसने कहा कि 2 कार हैं वो जो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, इससे एक लेफ्ट से आ रही है एक राइट से आ रही है। मीन्स टू से जैसे हमारे पास ये एक रोड है, मेन रोड है, क्या है कि 6 किलोमीटर है इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कार यहाँ पे है A, यहाँ पे एक कार है B, ठीक है। एक दूसरे की तरफ इनका फेस है, ये सिर्फ मूव कर रही है, ये सिर्फ मूव कर रही है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 600 किलोमीटर, ठीक है। एक दूसरे से इतनी वो 6 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। A कार और B कार एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। उसने देन क्या बात की, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर हावर। उनकी जो स्पीड्स का डिफरेंस है, कार A और कार B की जो स्पीड्स का डिफरेंस है वो कितना है 6 किलोमीटर पर हावर। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। उसने कहा कि 4.5 घंटों बाद, यानी कि 4.5 घंटे डिस्टेंस चलते रहने के बाद उनके दरमियान कितना फ़र्क रह जाता है, कितना डिस्टेंस बाकी रह जाता है 123 किलोमीटर, यानी कि वो 123 किलोमीटर दूर रह जाती हैं एक दूसरे से। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द ईच कार। हर कार की हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड करनी है। क्या उसने कहा कि एक रोड है उस पर ये 2 कार्स चल रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस 600 किलोमीटर। देन 4.5 घंटों बाद क्या होता है, ये कार्स तकरीबन यहाँ समझे पहुँच जाती हैं, लेट कर लेते हैं AB। तो इनके दरमियान अब कितना डिस्टेंस रह गया है 123 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो, पहले डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, अब डिस्टेंस इतना 123, तो टोटल इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस
हमारे पास कितना इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर माइनस 123 किलोमीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा 477 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 477 किलोमीटर आएगा। जब आपके पास उन्होंने पहले ही उनके दरमियान कितना डिफरेंस था 600 किलोमीटर का, देन जब उन्होंने 4.5 आवर्स का उन्होंने ट्रैवल कर लिया, इतना टाइम में उन्होंने ट्रैवलिंग जब कर ली, तब उनके दरमियान कितना डिस्टेंस रह गया 123 किलोमीटर। तो कितना ट्रैवल उन्होंने किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उस कवर डिस्टेंस को हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि 600 किलोमीटर से ये 123 किलोमीटर को जब हम डिफरेंस ले लेंगे, लेस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा ये इतना डिस्टेंस है जो उन्होंने टोटल क्या किया, ट्रैवल किया। ठीक है, ये आपको रफ में समझाने के लिए मैंने राइट किया। सॉल्यूशन को हम सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी स्पीड्स बताते हैं। चूंकि हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड्स फाइंड करनी है, तो लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर हावर, कि हमारे पास फर्स्ट कार की कितनी स्पीड है x किलोमीटर पर हावर और दूसरी कार की कितनी स्पीड है y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमने स्पीड्स बता दी। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बात उन्होंने की, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर हावर, कि उनकी स्पीड्स के दरमियान कितना डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर हावर है। तो हम लिखते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 6। क्या बताया कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने बनानी है सेकेंड। टोटल डिस्टेंस हम देख चुके हैं, जितना उन्होंने कवर किया कितना था 477 किलोमीटर। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं टाइम। अब यहाँ उन्होंने कहा कितना टाइम दिया है 4.5 आवर्स दिया है, तो पहले हम टाइम की मैनेजमेंट कर लेते हैं। टाइम कितना है हमारे पास 1/2 आवर्स। ठीक है, तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में 4 2 8 और +1 क्या हो गया 9/2 आवर्स, और ये इतना हमारे पास हो गया 2 4 द 8 4 पॉइंट हमारे पास 5 5 10 हो गया। तो ये हमारे पास ये 4.5 आवर्स, टाइम कितना गया 4.5 आवर्स। अब हम देखते हैं इनका डिस्टेंस। ठीक है, चूँकि हमें डिस्टेंस की बात भी की जा रही है, डिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई, तो डिस्टेंस को अब यूज़ करते हुए हम सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होता है कितना है, कैसे है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कह दें, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड कह दें, तो ये डिस्टेंस। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट कार, कितना डिस्टेंस उसने टाइम कवर किया, टाइम की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4.5 और आपके पास स्पीड की जगह पे क्या आ जाएगा x। ठीक है, मल्टीप्लाई x, तो ये आप इस तरह हो जाएगा 4.5x हो जाएगा। ठीक है, कि आपके पास हमने पहले बात की स्पीड की, और स्पीड की अकॉर्डिंग जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई। अब हमारे पास टाइम है, ठीक है, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया, और देन हमने उसको डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ में यूज़ करके अब उसको आगे हमने फर्दर सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का हमें फार्मूला पता है, डिस्टेंस होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना था 4.5। ठीक है, उसका टाइम हमने लिया 4.5 आवर्स, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर हावर, जो हम पहले उसको नेम दे चुके हैं कि ये x हमारे पास होगा फर्स्ट स्पीड की, इतनी कार है, ये y है ये सेकंड की। ठीक है, तो वो हमने लिखा। अब हमने हमारे पास डिस्टेंस जो सेकंड कार कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, वो हमारे पास कितना होगा, टाइम कितना है हमारे पास 4.5 आवर्स, और सेकंड कार का डिस्टेंस कितना है, कितना उसको नेम, कौन सा नेम दिया हुआ है हमने स्पीड का y किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे चलें लिख लेते हैं 4.5, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4.5 y हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार ने डिस्टेंस किया, टाइम्स का बताया, और उसकी स्पीड हमने क्या लेट की हुई थी x किलोमीटर हावर, सेकंड की हमने y किलोमीटर पर हावर की हुई थी। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास डिस्टेंस जो फर्स्ट कार ने किया वो कितना हो गया 4.5x, और जो सेकंड ने किया वो 4.5y। अब टोटल डिस्टेंस कवर कितना था वो हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ आप लिख लें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये लिख लें बाय बोथ कार्स आर 477 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ने कितना टोटल डिस्टेंस, तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी 4.x
प्लस 4.y इक्वल टू 477, यानी कि दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ये डिस्टेंस फर्स्ट ने कितना किया था 4.5 और दूसरे ने कितना किया 4.5y, तो इन दोनों का टोटल डिस्टेंस, टोटल मीन्स टू से इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल डिस्टेंस कितना है 477 किलोमीटर, ठीक है। 4.5 को आप कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 477, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ रहने दें राइट लेफ्ट हैंड साइड पे और 4.5 को राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा 477 डिवाइडेड बाय 4.5, तो x प्लस वाई आपके पास क्या आ गया 106, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 477 डिवाइडेड बाय 45, तो आपके पास क्या आंसर है, एक मिनट, 477 डिवाइडेड बाय आपके पास 4.5 था तो 106 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इक्वेशंस को लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड हमारे पास क्या बनी x प्लस वाई इक्वल टू 106, तो ये आपके पास इक्वेशंस बन गई। इनको आप मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करेंगे, देन आप इसको क्राइमर रूल से और मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व आउट करेंगे, तो फिर जो आपके पास अननोन वेरिएबल्स है यानी x और y दोनों का आपके पास आंसर मिल जाएगा। देन हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार, ईच कार की स्पीड्स पूछी गई है, तो आपने ये दोनों स्टेट लाइंस को आपने यूज़ करना है, राइट लास्ट में आपने इसको राइट करना है कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर, तो जो x की वैल्यू होगी वो आप राइट करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपने लास्ट में लिखना है किलोमीटर पर हावर, और सेकंड कार की भी इसी तरह y के जो आंसर आएगा आप इस y की जगह पे इसको पुट करेंगे और वो आपके पास क्या बन जाएगा डैश किलोमीटर पर हावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई, जिसमें हमने 2 मेथड सीखे, एक मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, एक हमारे पास था क्राइमर रूल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, ठीक है, और अपनी सेटिस्फिकेशन कर लें, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।